वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी के ट्वीट के बारे में, जिसमें उसने प्रिडिक्शन किया है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ना उसके पुराने ट्वीट्स को भी एक बार परखा जाए कि वो पिछले भी जो उसने प्रिडिक्शन किए हैं वो कितने सही गए थे। तो इस बार का प्रिडिक्शन अगर उसने किया है तो वो हमें एक मतलब अंदाज़ा मिल जाएगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने सिंपली क्रोम में ये वाला प्रॉम्प्ट डाला और मुझे ये वाली वेबसाइट मिली। थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी के सारे ट्वीट्स यहाँ से चालू होते हैं। तो अप्रैल 7 2011 में उसने बोला था। और मैं बता दूं कि रॉबर्ट कियोसाकी स्टॉक मार्केट से एकदम मतलब वो उसके खिलाफ है कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको पता नहीं होगा तो 11 में मतलब क्राइसिस चल रहा था उस टाइम। अगर आप चार्ट में भी जाकर देखोगे तो उसमें मतलब पता चल रहा है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। और ये आप S&P 500 देखना, क्योंकि ये इंडियन मार्केट से मतलब दोनों सेम ही होंगे, बट ये यूएस मार्केट को टारगेट करता है। तो यूएस मार्केट में ही ये ज़्यादातर प्रिडिक्शन देता है। तो उसने उसमें 2008 के समय के आजू बाजू बोला था कि मतलब उसमें बेसिकली क्या हो रहा है ये ट्वीट में मैं बता देता हूँ। मतलब उसने बोला था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है और जो एजुकेटेड है वो लोग के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बट उसी के मतलब वो बोल रहा था कि मार्केट क्रैश होगा और उसी समय हमें 3.7% का पॉजिटिव रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे उसका पहला ट्वीट ही यहाँ से गलत होना स्टार्ट हो गया था। अब हम यहाँ पे दूसरा उसका ट्वीट पढ़ते हैं। तो इस वाले ट्वीट में वो बोल रहा है कि वो 2002 से ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। एंड 2016 में सबसे बड़ा क्रैश हमें देखने के लिए मिलेगा। और उस टाइम क्या हुआ था यूएस मार्केट में, क्या हुआ था कि 2050 2050 जो है वो यूएस मार्केट का मतलब प्राइस है। उस प्राइस पे मार्केट ट्रेड हो रहा था। तो 2050 से घट के 1810, मतलब ये मोटा मोटा गिना जाए तो 15% की आसपास की ये गिरावट है। और 15 से 20% की करेक्शन को मार्केट मतलब करेक्शन की तरह देखता है, कोई क्रैश की तरह नहीं देखता। 15 से 20% तो मतलब हेल्दी करेक्शन हुई है। तो उसने ऐसा बोला था। और 2016 में अगर देखा जाए तो वो ओवरऑल मार्केट S&P 500 9.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। तो इसमें भी अगेन वो गलत साबित हो गया था। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब उसने 2017 में रियल एस्टेट का क्रैश आने वाला है, ऐसा उसने प्रिडिक्ट किया था। और उसने मतलब मार्केट से हटके उसने बोला कि अब रियल एस्टेट की बारी है, रियल एस्टेट यहाँ से हमें क्रैश होते हुए देखेगा। जबकि उस टाइम भी क्या हुआ, 2017 में भी क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है रियल एस्टेट जो सेक्टर है, जो कि हमें मतलब जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 होती है, तो जो निफ्टी टॉप 50 है, जैसे बैंक निफ्टी है, तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है वहाँ पे उसको है XLRE करके है, जो कि रियल एस्टेट का वो इंडेक्स होता है। तो वो उस टाइम पे 2017 की बात है ये, वो उस टाइम पे 4.9% बढ़ गया था। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो 4.9% बढ़ गया था। प्लस यहाँ पे और भी ज़्यादा जो इंडेक्स की बात की गई है, प्लस यहाँ पे S&P 500 को ही हम गिनेंगे मेन। तो उस टाइम पे S&P 500 14% बढ़ गया था। मतलब उसने क्या बोला था कि यहाँ से रियल एस्टेट की कंपनियां घाटे में जाएंगी और रियल एस्टेट यहाँ से हमें क्रैश होते हुए दिखेगा। जबकि उस टाइम क्या हो गया कि रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने लगे। और यहाँ पे लिखा भी है कि 1.5 गुने बढ़ गए प्राइस। जो प्राइस मार्केट प्राइस थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो गया रियल एस्टेट की प्राइस। और जो रियल एस्टेट की इंडेक्स है वो भी 4.9% मतलब मोटा मोटा 5% भी बढ़ गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्वीट के ऊपर। तो यहाँ पे अगस्त 7 2018 को वो ट्वीट करता है। एंड ये वाला ट्वीट है। तो इसमें उसने लिखा है बेसिकली कि 2000 जो साल है उसमें हमें मंदी दिखी थी, .com बबल जिसे बोलते हैं। फिर 2008 में रियल एस्टेट क्रैश हुआ था। एंड अभी नेक्स्ट क्रैश आने वाला है, ऐसी मुझे प्रिडिक्शन वो दे रहा था, ऐसे वो बोल रहा है ट्वीट में। जबकि उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे उसने बोला कि मतलब वो गोल्ड की और ऐसे ही मतलब उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें भी क्या हुआ कि गोल्ड के शेयर जो थे, जो मतलब शेयर है कंपनी जो लिस्टेड है, उसके प्राइस 78% से ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 78% बढ़ गए उसके प्राइस। एंड S&P 500 की बात करें तो हम मेन उसी को मानेंगे, तो वो भी 115% बढ़ गया। मतलब उसने बोला कि 2018 में हमें क्रैश देखने के लिए मिलेगा। जबकि उस टाइम अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो एक ही साल के अंदर हमें 150% नहीं सॉरी 115% मतलब डबल आपके पैसे हो चुके होते अगर उसकी ट्वीट के ऑपोजिट आपने काम किया होता तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या कह रहा है कि ये हमें मतलब वॉरेन बफेट जी का उदाहरण देके मतलब उसके थोड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो इसमें बेसिकली ये कोविड-19 का टाइम है, कोविड जो आया था उसमें वो बोल रहा था जब क्रैश हो चुका था पूरा मार्केट, तब ये बोलता है कि और भी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश होने वाला है। ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके ट्वीट में उसने हिंट दिया था ऐसा। और उसके बाद भी आपको भी बताया कि कोविड जब मतलब जो क्रैश आया
वो 15-20 दिनों के अंदर अंदर पूरा क्रैश आ चुका था और उसके बाद से जो हुआ है वो आप सभी को पता है। तो वही चीज़ उसने 15-20 दिन के बाद उसने प्रेडिक्ट किया था कि अभी और गिरेगा मार्केट। एंड उसके बाद जो हुआ है वो आपको पता है कि उस साल अगर आपने उसके ट्वीट से अपोजिट काम किया होता तो 53% S&P 500 में अगर आपने पैसे लगाए होते, जो कि उसका इंडेक्स है, यूएस का इंडेक्स है, तो वहाँ पे आपको 53% का प्रॉफिट होता। और यहाँ पे हम S&P 500 की बात करें जो कि यूएस का इंडेक्स है, तो अगर इंडेक्स 53% का रिटर्न देगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप कितना रिटर्न देगा वो आपको पता ही होगा। तो ये वाला ट्वीट भी अक्टूबर 28 20 का ही है, मतलब कोरोना के टाइम का ही है। तो इसमें इसने बोला था कि एवरीथिंग बबल करके कुछ है, तो वो हमें मतलब सारे ही एसेट क्लास को वो गिरा देगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, यूएस डॉलर भी हो गया। यूएस डॉलर उसने बोला था कि खरीदो खरीदो करके बोला था, तो यूएस डॉलर बढ़ेगा और उस यूएस डॉलर बढ़ेगा तो मतलब बेसिकली सारी चीज़ें ऑपोजिट उसके वर्क करेगी और सारी चीज़ें घटेगी। तो उस वक्त क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड जो है, गोल्ड का ईटीएफ होता है, तो वो गोल्ड का ईटीएफ उसने बोला था कि गोल्ड भी गिरेगा। तो गोल्ड का ईटीएफ कितना गिरा पता है? 4.6%। मतलब ये गिरावट भी नहीं बोल सकते हम इसे। एंड इसका भी सामने अगर हम देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो काम की नहीं। S&P 500 फिर से 40% बढ़ गया, मतलब इंडेक्स फिर से 40% बढ़ गया। कोरोना की टाइम की बात है। फिर यहाँ पे बिटकॉइन की भी उसने बोली थी, मतलब यूएस डॉलर अगर बढ़ेगा तो बिटकॉइन भी गिर जाएगा। तो बिटकॉइन उस वक्त 356%, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 टाइम्स ज़्यादा वो बढ़ गया था। ठीक है, तो ये उसकी प्रेडिक्शन रही है अभी तक की। और भी हम देखते हैं तो 2021 के ट्वीट में लिखा था इसने कि सारे ही एसेट क्लास हमें गिरते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फेड का और ट्रेजरी का कुछ यहाँ पे उसने लिखा है कि टी बिल्स करके कुछ है। तो गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन मे क्रैश टू। ठीक है, तो ये सारे ही एसेट क्लास गिर जाएंगे, ऐसा उसने लिखा था। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्ट की, क्या रिजल्ट रहा था उसके ट्वीट के, मतलब उसके ट्वीट के बाद ही नहीं हुआ था ऐसा, बट S&P 500 की बात करें तो वो 17% गिर चुका था। एंड गोल्ड ETF है वो 7.6% गिरा था। और जैसे मैंने बताया कि 15 से 20% की करेक्शन को हम हेल्दी करेक्शन में गिनते हैं। एंड वैसे सिल्वर का भी होता है ऐसा, तो सिल्वर भी 19% गिरा था। और बिटकॉइन यहाँ पे 55% गिरा था। और जैसे मैंने उपले वाले इसके ऊपर वाले ट्वीट में भी बताया था कि 350% बढ़ा भी था बिटकॉइन। तो 2021 में सिर्फ 50% वो करेक्ट हुआ था। तो उसको हमें देखना भी चाहिए कि उसके पहले भी मतलब वो 300 गुना बढ़ा भी है। तो ठीक है, यहाँ पे भी वो गलत साबित होता है। और भी यहाँ पे हम ट्वीट देख लेते हैं, थोड़े ही अभी बचे हैं। तो यहाँ पे फिर से ये एवरीथिंग बबल जो मैंने बताया वही सेम चीज़ वो दोहरा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि सोने, चांदी और बिटकॉइन भी गिर जाएंगे। और उसके रिजल्ट की बात करें हम, थोड़ा जल्दी हम पता देते हैं इसको। तो S&P 500 की बात करें तो 16% बढ़ा था। गोल्ड की बात करें, गोल्ड के ETF होते हैं वो, उसकी बात करें तो 16.6% बढ़ा था। सिल्वर की भी बात करें तो 23.9% बढ़ा था। बिटकॉइन की बात करें तो 36% बढ़ा था। तो ये अगेन इसका हमें देख लिया कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड इसके बाद का ट्वीट का भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे उसने पहली बार बताया था कि मैं यहाँ पे शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में नहीं खेलता हूँ, मतलब मैं शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ये सिर्फ रियल एस्टेट की बात करता है, रियल एस्टेट और गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा उसका माइंडसेट है। तो उसने पहली बार यहाँ पे बताया था कि शेयर मार्केट में मैं खेलता नहीं हूँ। एंड यहाँ पे हमें संकेत दिख रहे हैं कि यहाँ पे भयंकर क्रैश आने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, 2023 की ट्वीट की बात है ये। और S&P 500 की बात करें तो वो 12% बढ़ गया। ठीक है, फिर से ये चीज़ हमने देख ली कि क्या होता है उसके ट्वीट के बाद। एंड ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि उसके ट्वीट के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि मार्केट तो वही करेगा जो वो करता है, उसके ट्वीट से कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इसने बोला था कि बैंकों के अंदर थोड़ा हमें क्रैश देखने के लिए मिल जाएगा और बैंकिंग सेक्टर भी गिर जाएगा। तो S&P 500 फिर से 12% बढ़ गया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा लास्ट ट्वीट है और ये 2024 के अंदर उसने किया था, मई 2024। तो इसमें लिखा था कि बैड न्यूज़, क्रैश हैज बीन बिगन, और यहाँ से और भी ज़्यादा खराब यहाँ पे होने वाला है और ज़्यादा यहाँ पे क्रैश होगा। और यहाँ पे डोंट सेव मनी, मतलब अभी बचा के मत रखो, अभी जो भी है वो जो इन्वेस्टेड है वो उसको निकाल दो और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बचा के रखो कैश। और कैश को मतलब अपने साथ रखो। और ये थोड़ा उसने GDP की बात की थी। ओके, तो ये हो गई सारे ट्वीट्स की बात। और यहाँ पे हमें क्या टेक अवे लेना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें इससे सीखने को मिला। और ये वेबसाइट की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि देखो सारे लोग अभी है ना, ऐसा ही है कि ये अकेले रॉबर्ट कियोसाकी नहीं है। सारे ही लोग ऐसा दिखाने में के चक्कर में है कि खुद को मतलब सुपीरियर दिखाता है कि देखो मुझे सब पता है, मैं सबसे पहले प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। बट जनरली देखा जाए तो मार्केट वही करता है जो वो करने वाला है, और जो फैक्चुअल डेटा है उसके हिसाब से मार्केट एक्ट करता है। ये अपना इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क भले ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है,
बट अगर वो बोल देगा कि क्राइसिस होने वाला है, कल से मार्केट गिरेगा, ये ऐसा मेरा मानना है, तो वो मतलब थोड़ा हद तक वो गिर सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए 1 साल के बाद, ठीक है, तो 1 साल के बाद जो मार्केट को करना है वो एक दिन के लिए इम्पैक्ट ला सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी एक दिन के लिए अगर मार्केट को बोल दिया, इसने ट्वीट कर दिया, तो एक दिन के अंदर मतलब थोड़ा सा बिकवाली आ सकती है या फिर ग्रीन हो सकता है मार्केट। बट ओवरऑल जो देखा जाए तो 1 साल के अंदर अगर हम बात करें, 1 महीने के अंदर के रिटर्न की बात करें, तो वो जो मार्केट को करना है वही वो करेगा, और वो बैलेंस आउट कर देता है सारी चीज़ों को। तो ऐसे भी किसी की भी ट्वीट्स को देख के हमें अपना पोर्टफोलियो नहीं सेल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि मतलब इसने बोल दिया कि फरवरी के अंदर हमें सबसे अच्छा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, तो सारे पैसे अभी से निकाल दो और फरवरी के अंदर इन्वेस्ट करना। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे ऐसा ही सेम पूछा था कि मतलब रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के मतलब ऑथर ने ऐसा लिखा है तो कुछ होगा ही, ऐसा ही होगा। तो मैंने सारा मतलब अपना माल बेच दिया, लॉस में भी बेच दिया, और मैं फरवरी के अंदर ही खरीदूंगा। तो देखो ऐसा नहीं होता, मतलब उसके कहने या ना कहने से मार्केट एक्ट नहीं करेगा, और ये तो मंथली बेसिस के उसने बता दिया। तो ये था मेरा माइंडसेट, मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे एक्ट करूंगा इसके ऊपर। तो मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर ही करूंगा, इसके ट्वीट को देखे बिना भी हम ऐसा मतलब मार्केट जो करने वाला है वही करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो FIDI है वो ऐसे बड़े बड़े आदमियों के ट्वीट्स को पढ़ते रहते होंगे कि इसने ऐसा ट्वीट किया तो चलो बिकवाली कर देते हैं, सारा माल बेच देते हैं, और जब ये लोग बोलेंगे कि बाई करो तभी हम बाई करेंगे। तो ऐसा कोई मतलब होता नहीं है। चलो मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि फरवरी में सच में क्रैश हो जाता है, और इतने सारे हमने ट्वीट्स पढ़े उसके खिलाफ जाके मतलब एक बार सच में क्रैश हो ही जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खलास हो जाएगा, हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उसके ट्वीट में भी ऐसा ही लिखा है। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो। आप अपने थॉट्स इसके ऊपर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसे ट्वीट्स को देख के क्या रिएक्ट करते हो, और आपने सच में पोर्टफोलियो सेल करके फरवरी के राह में देख रहे हो कि सच में फरवरी में जब क्रैश होगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियोज़ में।